क्या हमने कभी ये सोचा है कि चार्ट तो सबके लिए वही होता है, पर फिर भी 95% ट्रेडर्स पैसा क्यों हार जाते हैं? आज हम ट्रेडिंग के इसी सच को डिकोड करेंगे, वो सच जो बड़े बड़े इंडिकेटर्स भी कभी नहीं बताते। ये एक ऐसा सवाल है जो टेक्निकल ट्रेडिंग की नींव को ही हिला देता है। सोचिए, एक ही चार्ट, एक ही टाइम, फिर भी रिजल्ट्स इतने अलग क्यों? कोई पैसा बना रहा है और कोई सब कुछ गवा रहा है। आखिर ऐसा होता क्यों है? क्योंकि सच तो यह है कि गलती चार्ट में है ही नहीं, गलती है उन आंखों में, उस सोच में जिससे हम उस चार्ट को देख रहे हैं। देखिए, अगर हम यहाँ सिर्फ एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स ढूंढने आए हैं तो रुक जाइए, क्योंकि आज हम सक्सेसफुल ट्रेडर्स की साइकोलॉजी का वो राज खोलने वाले हैं जो मार्केट को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा। चलिए शुरू करते हैं। तो ये है वो रोड मैप जिससे गुजरकर हम एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग माइंडसेट को डीकोड करेंगे। हम शुरुआत एक सीधी सी सच्चाई को मानकर करते हैं। कामयाब ट्रेडर्स मार्केट को अपनी आंखों से नहीं, अपने दिमाग से पढ़ते हैं। रिटेल ट्रेडर हमेशा जादुई इंडिकेटर्स, गुरुओं के टिप्स और सीक्रेट स्ट्रैटेजी के पीछे भागता है। वहीं एक प्रोफेशनल जानता है कि चार्ट असल में लाखों इंसानों का डर और लालच है। हर हरी कैंडल किसी का लालच दिखाती है और हर लाल कैंडल किसी का डर। तो चलिए, अब हम इंडिकेटर्स की इस भीड़ से बाहर निकलते हैं और मार्केट की असली कहानी को पढ़ना सीखते हैं। हमें एक बात समझनी होगी, इंडिकेटर्स हमें सिर्फ बीती हुई बातें बताते हैं। दे आर लैगिंग, वो प्राइस के पीछे पीछे चलते हैं। लेकिन मार्केट स्ट्रक्चर, वो हमें मार्केट का इरादा दिखाता है, वो हमें मार्केट की असली कहानी सुनाता है। ये बात बहुत गहरी है। हमें मार्केट से सिग्नल नहीं पूछने, हमें उसकी कहानी सुननी है। और ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? वहां से जहां मार्केट ने आखिरी बार ज्यादातर लोगों को धोखा दिया था, जहां भीड़ फंसी थी। और अब हम बात करते हैं उस सबसे बड़े धोखे की जिसमें 90% रिटेल ट्रेडर्स फंस जाते हैं। इसे कहते हैं कैंडल स्टिक ट्रैप। होता क्या है, हम एक बड़ी सी हरी कैंडल देखते हैं और एक्साइटेड हो जाते हैं। हमें लगता है बस अब तो ब्रेकआउट हो गया। लेकिन हमें खुद से पूछना चाहिए कि इतनी जल्दी, इतना जोश क्यों? कहीं ये कोई ट्रैप तो नहीं? स्मार्ट मनी अक्सर इसी तरह के मौकों पर अपना माल बेचकर निकलती है। सारा फर्क नजरिए का है। 90% लोग कैंडल की बॉडी का साइज देखते हैं, जबकि कामयाब ट्रेडर स्ट्रक्चर में उसकी लोकेशन देखता है। याद रखिए, सही जगह पर एक छोटी सी कैंडल गलत जगह पर बनी एक बहुत बड़ी कैंडल से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर होती है। चलिए, अब चार्ट से हटकर हम अपने दिमाग की तरफ चलते हैं, क्योंकि असली जंग तो वहीं लड़ी जाती है। मार्केट में सबसे खतरनाक चीज लॉस नहीं है, बल्कि लॉस का डर है। तो एक बात हमें एक्सेप्ट करनी होगी कि लॉस ट्रेडिंग का किराया है। इट्स अ रेंट। और जो ट्रेडर ये किराया खुशी खुशी देना नहीं सीखता, मार्केट उसे अपने घर में ज्यादा दिन टिकने नहीं देता। और यहीं पर हमें एक गैम्बलर और एक प्रोफेशनल के बीच का फर्क समझना है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर हर ट्रेड को लाइफ एंड डेथ का सवाल नहीं बनाता। वो जानता है कि ये बस 1000 ट्रेड्स में से एक है। उसका फोकस फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट पर नहीं, बल्कि अपने रूल्स और कैपिटल को बचाने पर होता है। अब हम उस चीज पर आते हैं जो एक ट्रेडर को या तो बना देती है या फिर तोड़ देती है, और वो है डिसिप्लिन। पता है मार्केट में सबसे मुश्किल काम क्या है? ट्रेड ना लेना। असली अनुशासन ज्यादा ट्रेड लेने में नहीं, बल्कि सही मौके के लिए शांत बैठकर इंतजार करने में है। जिस दिन हमें ट्रेड ना लेने में मजा आने लगेगा, समझिए हम सही रास्ते पर हैं। एक विनर ट्रेडर मार्केट खुलने पर सबसे पहले अपना चार्ट नहीं, अपना मन चेक करता है। अगर मन बेचैन है तो मतलब उस दिन के लिए ट्रेडिंग बंद, क्योंकि मार्केट हमारी स्ट्रैटेजी को नहीं तोड़ता, वो हमारे डिसिप्लिन को तोड़ता है। तो हमने साइकोलॉजी को टुकड़ों में समझ लिया है। अब इन सबको एक साथ जोड़कर एक एक्शन लेने वाला फ्रेमवर्क बनाते हैं। कोई भी ट्रेड लेने से पहले ये 4 सवाल खुद से पूछने हैं। पहला, क्या स्ट्रक्चर क्लियर है? दूसरा, क्या इमोशंस कंट्रोल में हैं? तीसरा, क्या लॉस को पहले ही एक्सेप्ट कर लिया है? और चौथा, क्या रूल्स फॉलो हो रहे हैं? अगर चारों का जवाब हां है, तभी आगे बढ़ना है। हम अक्सर सोचते हैं कि कंसिस्टेंट ट्रेडर वो है जो रोज प्रॉफिट बनाता है। बिल्कुल नहीं। कंसिस्टेंट ट्रेडर वो है जो रोज एक ही इंसान बना रहता है। वही रूल्स, वही रिस्क, वही सोच। कंसिस्टेंसी अकाउंट बैलेंस में नहीं, कैरेक्टर में दिखती है। एक सफल ट्रेडर की जर्नी पैसा कमाने से ज्यादा गलतियां ना करके पैसा बचाने की होती है। हमें ओवर ट्रेडिंग की बीमारी खत्म करनी होगी। अगर दिन में कोई साफ स्ट्रक्चर नहीं है, तो सिस्टम बंद कर देना भी एक विनिंग ट्रेड है। तो आखिर में हमें खुद से एक सवाल पूछना है, हम मार्केट में क्या बनने की कोशिश कर रहे हैं?
एक ऐसा इंसान जो हमेशा सही हो या एक ऐसा इंसान जो सही फैसले लेता हो? क्योंकि मार्केट में सही होने से ज़्यादा ज़रूरी है जिंदा रहना, और जिंदा वही रहता है जो रिस्क को इज्जत देता है, अपने ईगो को नहीं।